भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐसा जिला जिसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और इसे हिसार फिरोजा नाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप शायद ही समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हिसार के। इसके इतिहास के पन्नों को अब भी पलटा चाहे तो वक्त की धूल की करवटों में सना बुना ये पन्ना आज भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले एक अवशेष स्थल जिसे राखी गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो अब भी विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा साइट में माना जाता है। यदि आप इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का नाम तो सुना ही होगा। इसके साथ ही मिडियल हिस्ट्री में भी इसके कुछ प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मुगल और तुगलक के समय हिसार एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र रहा था। कहानी यही नहीं खत्म होती। अंग्रेजों के समय में हिसार 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण सेंटर भी था। इसके साथ ही हिसार हरियाणा राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ की भूमि सपाट, उपजाऊ और वर्षा कम होती है। पश्चिम की ओर थार रेगिस्तान का हल्का असर दिखाई देता है। जिले में तापमान गर्मियों में बहुत ज़्यादा, सर्दियों में बहुत कम होता है। भाखड़ा नहर पश्चिम यमुना नहर जिले की सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, यानी पड़ोसी जिलों की बात की जाए, तो उत्तर में फतेहाबाद, पूर्व में जींद, दक्षिण पूर्व में भिवानी, पश्चिम राजस्थान का चूरू जिला शामिल है, दक्षिण पश्चिम में सिरसा है। 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या 17,43,931, जिसमें पुरुष 9,30,000, महिलाएं 8,13,000। लिटरेसी की बात की जाए तो 73.2% है, जिसमें पुरुष 82%। महिलाओं की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, महिलाओं की स्थिति 63% है। और लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ भी मन थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि 1000 पुरुषों पे 871 महिलाएं ही हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,983 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ कोई मुख्य नदी तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। इसके साथ पश्चिम यमुना नहर, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए काफ़ी मुख्य जल स्रोत में आते हैं। सूखी रेखाएं जैसे घग्गर नदी के अवशेष कहीं कहीं पे अब भी देखने को थोड़ा बड़ा मिल जाएगा। वैसे कोई खास नदी यहाँ पे नहीं है। भाषा की बात की जाए तो यहाँ मुख्यतः हरियाणवी बोली जाती है। हिंदी सरकारी और औपचारिक भाषाओं के रूप में बोली जाती है। आरटीओ कोड 20 है। रहन सहन की बात की जाए तो ग्रामीण और आधुनिकता के मिश्रण को संजोए हुए ये शहर अपने आप को दर्शाता है। ग्रामीण लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिसमें धोती कुर्ता, महिलाएं घाघरा चुन्नी। शहरों में मॉडर्न कपड़े का प्रचलन है। गांव में चौपाल संस्कृति अभी भी जीवित आपको मिल जाएगी। खान पान की बात की जाए तो मशहूर व्यंजन बाजरे की रोटी, छाछ, साग, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा, देसी घी का भरपूर खाने में उपयोग किया जाता है। हिसार में मिठाइयों की पिन्नी और गुड़ की पट्टी काफ़ी प्रसिद्ध है। लोकगीत की बात की जाए तो रागनी और सांग बहुत प्रसिद्ध लोकगीत हैं। विवाह, जन्म, त्योहार आदि अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। वीर रस से भरे लोकगीत हिसार की खासियत है। ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ के राजनेता रहे हैं, जो कि नोबेल पर्सनालिटी रहे हैं। चर्चित व्यक्तियों में इन्हें नोटेबल पीपल के नाम में रखा जा सकता है। सुनील ग्रोवर यहाँ के, आप कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में इनको देखे ही होंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहीं पे है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी यहीं है। LR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भी यहीं पर है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर की बात की जाए तो गेहूँ, बाजरा, जौ, कपास प्रमुख खेती है। सब्जियों और फलों की भी खेती होती है। हिसार में भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक में गिना जाता है। डेयरी और पशुपालन भी बड़े पैमाने पर होता है। टेक्सटाइल मिलें, कृषि उपकरण निर्माण, कपास उद्योग, इस्पात, स्टील सिटी भी हिसार को कहा जाता है। जिंदल स्टील प्लांट यहीं स्थित है। ऑटोमोबाइल, डेयरी प्रोडक्ट, खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। प्रमुख जनजाति की बात की जाए
तो जाट, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, वैसे ये कोई जनजाति नहीं है, यहाँ की यही जातियाँ ही हैं। यहाँ पर विशेष समुदाय जाट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर कोई खास जनजाति नहीं पाई जाती। मेले की बात की जाए तो अगोहा धाम का मेला, गोगा स्वामी का मेला, हिसार करसी मेला बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, देखा जाता है। हिसार को हरियाणा का छोटा पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पंजाबी मूल के लोग बसे हुए हैं। यहाँ लोग मस्त मौला अंदाज में रहते हैं, सीधे सपाट और मस्त अंदाज में रहते हैं। हरियाणवी मजाक स्टाइल की बात की जाए तो तेरे जैसे तो मेरे गांव में गाय बंधती से, जैसे डायलॉग आम बात पे बोले जाते हैं। इसके साथ ही कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम हिसार का वर्चुअल टूर घर बैठे आपको कराने वाले हैं। पहले स्थान पे आता है अगोहा धाम। अगोहा धाम हिसार जिले का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये स्थल महाराज अग्रसेन को समर्पित है, जो अग्रवाल समाज के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भव्य अग्रसेन मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, सरस्वती मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर से बने भव्य और कलात्मक नक्काशी यहाँ देखने को मिल जाएगी। धाम परिसर में विशाल सरोवर भी देखने को मिलता है। हर साल अगोहा महोत्सव में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। परिसर में बच्चों के लिए पार्क, धर्मशाला की सुविधा है। मंदिर की वास्तुकला भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है। धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिसार आकर अगोहा धाम न देखना यात्रा अधूरी समझी जाती है। अगला जो स्थान है, इसे सबसे हिस्टोरिकल साइट राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है। राखी गढ़ी की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में से जाना जाता है। हिसार से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ के खुदाई में प्राचीन बस्तियाँ, कंकाल, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मोहरें मिली थी। यह स्थान 5000 साल पुरानी सभ्यता के जीवन को उजागर करता है। राखी गढ़ी से ज्ञात होता है कि उस समय जल निकासी और नगर नियोजन कितना उन्नत था। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा इसे खुदाई में शामिल किया गया है। हिस्ट्री लवर और शोधकर्ताओं के लिए एक अच्छी रोचक जगह है। राखी गढ़ी का गांव साधारण वातावरण इसके प्राचीन इतिहास के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ का दौरा करते समय आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता में चले गए हों। यह स्थल भारत की गौरवशाली सभ्यता के इतिहास की गवाही देता है। अगला जो स्थान, इसे फिरोज शाह महल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। इस परिसर में महल, मस्जिद, बारादरी और स्नानागार यानी हम्माम शामिल है। इमारतें मुख्यतः ईंट और चूने से बनी हुई हैं। महल का स्थापत्य तुगलक कालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। यहाँ कई गुप्त सुरंगें अब भी देखने को मिलेंगी। महल परिसर हिसार के इतिहास में एक बड़ी झलक दिखाता है। इसे कभी प्रशासनिक और सैन्य राजधानी के रूप में जाना जाता था। आज भी यहाँ की दीवारें अपने वैभव और गौरव को बिना बोले बयां कर देती हैं। सूरज की रोशनी में ईंटें काफ़ी सुंदर लालिमा बिखेरती हैं। अगला जो स्थान से डियर पार्क हिसार के नाम से जाना जाता है। हिसार का डियर पार्क नेचुरल लवर के लिए स्वर्ग है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा डियर पार्क माना जाता है। पार्क में काले हिरण यानी ब्लैक बग, नीलगाय, सांभर आदि जानवर देखे जा सकते हैं। ये पक्षियों के लिए कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का अद्भुत संगम है। ये शहरी जीवन में एक शांत और ताजगी पलायन देता है। सुबह में ट्रैकिंग, वॉकिंग के लिए आदर्श है। बच्चों और परिवार के साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में भी आप यहाँ अच्छा टाइम बिता पाएंगे। अगला जो स्थान है, इसे जिंदल टावर हिसार के नाम से जाना जाता है। जिंदल टावर हिसार के शहर के बीचों बीच में स्थित है। इसे OP जिंदल ग्रुप द्वारा बनाया गया था, जो भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक घरानों में से एक है। ये टावर स्टील पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिंदल ग्रुप के प्रभाव को योगदान के रूप में दर्शाता है। जिंदल टावर कई मंजिला एक भव्य आकर्षक स्ट्रक्चर है जो दूर से नजर आता है। टावर का आर्किटेक्चर आधुनिक तकनीकी और स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है। ये जिंदल ग्रुप के विभिन्न कार्यालय और कॉर्पोरेट सुविधाओं को मौजूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। टावर के चारों ओर का इलाका काफ़ी सुव्यवस्थित और हरियाली भरा है। जिंदल टावर के आसपास कई बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल, शॉपिंग स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। हिसार शहर के विकास में जिंदल परिवार का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और ये टावर उन्हीं की शक्ति की झलक दिखाता है। दोस्तों, हिसार इतना छोटा नहीं कि एक छोटे से वीडियो में कवर करके हम आपको पूरा दिखा दें। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में
पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप देश के किस शहर, किस जगह या फिर किस गांव से वीडियो देख रहे हैं।